अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 1 सबक नंबर 10 फेल मुजारे यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस हमारा सबक चल रहा है। मुज़क्कर के तमाम अल्फाज टेबल हम पढ़ चुके हैं। तशरीफ पढ़ चुके हैं, गिरदान गर्दान हम पढ़ चुके हैं। आज हम मुअन्नस की पढ़ेंगे फेल मुजारे में, यानी वो फेल जो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हम साथ साथ पढ़ रहे थे कि फेल मुजारे को कैसे बनाया गया या उसमें क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं। तो उसको अंदाज से यहाँ देखिएगा कि इसमें दो तरह की चीजें हैं फेल मुजारे में। माजी के अंदर सिर्फ आखिर में अलामात लगी हैं, कोई ना कोई तब्दीलियां। जैसे कि यहाँ हमारे पास माजी की गिरदान मौजूद है। आप देख लें फ़ाअला फ़ाअला फ़ाअलू, यहाँ अलिफ है, यहाँ वाव है, यहाँ ता है, तुमा है, तुम है, तू ना। लेकिन फ़ाइल लाम से पहले कोई चीज भी नहीं। लेकिन जब मुजारे की तरफ आते हैं तो मुजारे में शुरू में भी अलामत लगेगी, आखिर में भी। शुरू में क्या लगती है, उनको अलामत मुजारे कहते हैं, जिनका चार हरूफ हैं, अतैन कहलाते हैं। हमजा ता या नून से यफ़ालु यफ़ालान यफ़ालून, पहले तीन में या लगी है। तफ़ालु तफ़ालान तफ़ालून, दूसरे में ता लगी है। और आखिरी दो मुतकल्लिम में, एक में वाहिद में हमजा और जमा में नून लगी है। ये शुरू की तब्दीलियां थी और ये अलामत मुजारे कहलाती है। और जब हम अमर या नहीं या दूसरे फाल जब बनाएंगे तो ये अलामत मुजारे वहां से गायब कर दी जाती है। ये बात ज़हन में रखिए, इसलिए बार बार इसको हम तस्करा कर रहे हैं। तो शुरू में अलामत मुजारे हैं और वो चार हरूफ हैं, हमजा ता या नून अतैन, इनको कहा जाता है अलामत मुजारे। और आखिर में जो तब्दीली होती है उसको फाइल की अलामत भी कह सकते हैं या तस्नी और जमा की अलामत भी कह सकते हैं। जैसे देखें यह फालू, इसके आखिर में कोई भी नहीं है अलामत, तो इसका मतलब है कि ये वाहिद के लिए है। अब मुखातिब के लिए, गायब के लिए वो हमें शुरू से पता चल जाएगा। या है तो गायब के लिए होगा, थर्ड पर्सन के लिए। अगर ता है तो ये सेकंड पर्सन के लिए होगा। आगे आखिर में आने ऊना, आने ऊना ये हम दूसरे सबक में लेवल 1 के पढ़ चुके हैं कि जैसे किताबाने मुमिनाने मुस्लिम, अलिफ नून लग जाए तो ये तस्निया की अलामत होती है। लेकिन इसम के अंदर तस्निया के लिए दो सूरतें थी, या नून भी थी, लेकिन फेल में या नून नहीं आएगा, सिर्फ अलिफ नून ही आएगा। या फ़ालाने, या फिराने, यस्माआने, आने आने आने, सिर्फ एक सूरत। और ऊना ये जमा मुजक्कर की अलामत के तौर पर आएगा, कहीं भी आएगा। ऊना, यफ़अलूना, तफ़अलूना, यस्माऊना, यग़फिरूना, यंसुरूना। ऊना जमा की अलामत है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन फेल में सिर्फ एक ही शक्ल आएगी, वाउ नून के साथ। इसमें हमने वहां या के साथ पढ़ी थी, मुस्लिमीना मुमिनीना। फेल में वो नहीं है। आखिर में जो होती हैं इनको अलामत फ़ाइल सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है और अलामत तस्निया जमा भी कह सकते हैं। और वो क्या है, आने ऊना, मुजक्कर के आखिर में। ये हाँ, मोनस में कुछ तब्दीलियां हो जाएंगी। आज हम मोनस की गिरदान पढ़ेंगे तो हमें मोनस की अलामत का भी अंदाजा हो जाएगा कि मोनस की अलामत के लिए क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल होते हैं तस्निया के लिए। तो तस्निया तो हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं, चाहे वो मुजक्कर हो, मोनस हो, जानदार हो, बेजान हो, उसकी एक ही सूरत है, अलिफ नून के साथ। तो इसम में यानून भी था, लेकिन फेल में एक ही है। जमा के लिए, मुजक्कर के लिए इलादा अलामत थी, मुअन्नस के लिए इलादा अलामत। जी, गौर कीजिएगा। ये दान पढ़ते हैं इशारा करते हुए, लेफ्ट हैंड से इशारा करेंगे। तगफिरु, तगफिरु, तगफिरानी, तगफिरानी, यगफिरना, यगफिरना, तगफिरीना, तगफिरीना, तगफिरानी, तगफिरानी, तगफिरना, तगफिरना, अगफिरु, अगफिरु, नगफिरु। नगफिरु, जी, एक मरतबा फिर अरबी अल्फाज पढ़ेंगे। तगफिरु, तगफिरु, तगफिरानी, तगफिरानी, यगफिरना, यगफिरना, तगफिरीना, तगफिरीना, तगफिरानी, तगफिरानी, तगफिरना, तगफिरना, अगफिरु, अगफिरु, नगफिरु। नगफिरु। जी, ये
مذکر مؤنث کی گردان میں آپ غور سے دیکھیں الفاظ میں کہ کہاں کیسے کیا تبدیلی ہوئی اور کیسے کیسے ہوئے. مؤنث کے الفاظ کو غور سے دیکھیں. دیکھیں پہلا لفظ ہے تغفرو، مذکر میں تھا یغفرو، بس یا اور تا کا فرق ہے. تغفرانی کوئی بھی نہیں، صرف شروع میں تا ہے. باقی یغفرنا جمع مؤنث کے لیے نون آئی ہے، اور یہ انتن ضمیر میں بھی یہی تھی، اور غفرنا جب ماضی میں آئے تو وہاں پر بھی یہ نون تھی، مضارع میں یہی ہے. تو گویا کہ جمع مؤنث کے لیے فعل میں ایک حرف استعمال ہوتا ہے جمع مؤنث کے لیے، وہ ہے نون. ماضی میں بھی یہ تھا، ضمائر میں بھی یہ تھا، اور یہاں فعل مضارع میں بھی آیا یغفرنا. یہ نون جمع مؤنث، اس کو کہتے ہیں نون نسوہ. نساء کہتے ہیں خواتین کو نون نسوہ، یعنی وہ نون جو جمع مؤنث کے لیے بطور خواتین کے استعمال ہوتی ہے. یغفرنا. تغفرین واحد مؤنث کا صیغہ ہے، باقی تمام صیغوں سے ہٹ کے اس کی شکل اور صورت ہے کہ اس کے درمیان میں یا کا استعمال ہوا. تغفرین، تغفرین، تغفرانی کوئی نہیں، پہلے بھی تغفران مذکر میں بھی تغفران ہے. تغفرنا یہاں غائب میں یغفرنا تھا، مخاطب میں تغفرنا. باقی یہ دونوں صیغے شکل صورت کے لحاظ سے ہے. اغفرو نغفرو، ان میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جی تو ایک مرتبہ میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. معاف کرتی ہے وہ ایک عورت، تغفرو معاف کرتی ہیں وہ دو عورتیں، تغفرانی معاف کر رہی ہیں وہ سب عورتیں. یغفرنا معاف کرے گی وہ ایک عورت، آپ ایک عورت، معاف کریں گی آپ ایک عورت. تغفری تغفرینا معاف کریں گی آپ سب عورتیں. تغفرانی معاف کریں گی آپ سب عورتیں. تغفرنا معاف کرتی ہوں میں ایک عورت، اغفرو معاف کرتی ہیں ہم سب عورتیں. نغفرو. اچھا غور کیجئے گا، ہم نے یہاں فعل حال کا معنی بھی کیا، پریزنٹ کا بھی کیا، فیوچر کا بھی کیا، دونوں معنی پائے جاتے ہیں. لیکن عموماً عام طور پر جب بھی فعل مضارع کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جب تک قرائن نہ ہو تو حال کا معنی کیا جائے گا، پریزنٹ ٹینس کا کیا جائے گا. اس میں پریزنٹ ٹینس کی جو ضرورت ہے کنٹینیوس بھی کیا جا سکتا ہے، پرفیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور مطلق حال بھی کیا جا سکتا ہے. جی تو یہ تک پھر یہ ہماری گردان. ایک مرتبہ پھر عربی الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑے سے الفاظ میں فرق ہے، اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے. جی معاف کرتی ہے وہ ایک عورت، تغفرو معاف کرتی ہیں وہ دو عورتیں، تغفرانی معاف کرتی ہیں وہ سب عورتیں. یغفرنا معاف کرتی ہیں آپ ایک عورت، تغفرینا معاف کرتی ہیں آپ دو عورتیں، تغفرانی معاف کرتی ہیں آپ سب عورتیں. تغفرنا معاف کرتی ہوں میں ایک عورت، اغفرو معاف کرتی ہیں ہم سب عورتیں. نغفرو. اچھا غور سے آپ دیکھ لیں گے. اب اگلی مضارع کی گردان مؤنث میں ہم جا رہے ہیں، اس کا ٹیبل جب دیکھ رہے ہیں، اس ٹیبل میں جو تبدیلیاں یہاں آپ کو نظر آ رہی ہیں سیم اس طرح ہے. تھرڈ پرسن جو ہوگا اس میں پہلے دونوں صیغوں میں تا ہوگی، تیسرے میں یا، آخر میں یہی آنے اور نون ہوگا. یہاں پر جب سیکنڈ پرسن کے صیغوں میں آئیں گے تو تینوں میں تا ہوگی، لیکن ان میں سے جو فرسٹ ہے اس کے آخر نون سے پہلے یا لگ جائے گی. تغفرین. کوئی بھی فعل روف بدل سکتے ہیں، مادہ اور روٹ بدل سکتا ہے، لیکن صیغے کی شکل نہیں بدل سکتی، الا یہ کہ عین کلمے پر کبھی زبر ہوگی، زیر ہوگی، پیش ہوگی، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. تغفران تغفرنا، یغفرنا تغفرنا، اغفر نغفر. اب غور سے دیکھیے گا اگلے فعل میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل یہی شکل نظر آئے گی. غور سے دیکھیں یہاں تنصرو، صرف اور صرف درمیان میں یہ حرف ہے، وہاں تغفرو زیر تھی، یہاں پیش آ گئی. تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، وہاں تھا یغفرنا، فا کے نیچے زیر تھے تو یغفرنا، یہاں گیا ینصرنا. آگے آ جائے تنصرینا، وہاں تھا تغفرین، فا کیونکہ یہاں سینٹرل حرف کا پیش ہے وہاں زیر تھی. تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو. تو کوئی بڑا فرق نہیں ہے. کوشش کرتے ہیں کہ میں عربی الفاظ پڑھوں، آپ ترجمہ کیجئے گا.
اور حال والا معنی کیجیے گا، صرف ایک ترجمہ حال والا. جی تنصرو، مدد کرتی ہے وہ ایک عورت. تنصرانی، مدد کرتی ہیں وہ دو عورتیں. ینصرن، مدد کرتی ہیں وہ سب عورتیں. تنصرین، مدد کرتی ہیں آپ ایک عورت. تنصرانی، مدد کرتی ہیں آپ دو عورتیں. تنصرن، مدد کرتی ہیں آپ سب عورتیں. انصرو، مدد کرتی ہوں میں. ننصرو. مدد کرتی ہوں. مدد کرتی ہیں ہم سب. بہت اچھا. میرے خیال میں آپ غور سے دیکھیں تو کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک دفعہ الفاظ کو دیکھ لیں. تنصرو، تنصرانی، ینصرنا. مذکر میں ہم نے پڑھا تھا ینصرو، ینصرانی، ینصرونا. ینصرو، تنصرو، صرف تا اور یا کا فرق ہے. یہاں فرسٹ پرسن میں یا تھی، یہاں مؤنث میں تا لگا دی. ینصرانی، یہاں تا ہی آ گئی تنصرانی. ینصرونا جمع مذکر کے لیے وہ نون آیا تھا یا اونا، یہاں گیا ینصرنا، صرف یہ نون اکیلی کافی ہے جمع مؤنث کے. ینصرنا، تنصرو مخاطب کے لیے، اور یہاں گیا تنصرین. غور کیجیے گا تاکہ صیغوں میں مذکر مؤنث میں پہچان کر سکیں. جی تنصرین، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو. اچھا ابھی سوال یہ ہوا تھا، گردان مرخل میں آپ نے غور سے دیکھ لی، یہاں تنصرو، تنصرانی، تنصرون ہے بالکل اوپر والے پیٹرن پر. مذکر اس لیے آسان تھا. مؤنث میں ذرا صیغوں میں تھوڑا سا زیادہ نہیں. تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، ینصرنا، تنصرنا سیم ہے. انصر ننصر. اچھا اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ تنصرانی، تنصرانے مذکر اور مؤنث دونوں میں سیم ہے یہ دونوں، اور تنصرو اور تنصرو مذکر سیکنڈ پرسن کے لیے اور مؤنث تھرڈ پرسن کے لیے یہ سیم ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مذکر اور مؤنث کے لیے ہے؟ فعل میں یہ پہچان بہت آسان ہے. ہو سکتا ہے سنگل لفظ کو ہمیں سمجھتے ہوئے مشکل ہو، لیکن جب یہ جملے میں استعمال ہوگا تو آسان ہوگا، کیونکہ یہ فعل استعمال تبھی ہوگا کہ جب اس سے پہلے یا اس کے بعد میں سبجیکٹ فاعل ہوگا، اور وہ سبجیکٹ یا تو اس فعل سے پہلے موجود ہوگا یا اس کے بعد، جس کو دیکھتے ہی آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ مذکر کا ہے، یہ مؤنث کا ہے. جیسے یہ تنصرو ہے تو اس سے نہ پہلے فاعل ہوگا نہ بعد میں ہوگا، کیونکہ یہ آپ کو مخاطب کر رہا ہے. اور جبکہ یہ لفظ ہے اس سے بالکل پہلے یا اس کے فوراً بعد لفظ مؤنث کا لکھا ہوا ہوگا، جو اس طرف اشارہ کر دے گا کہ یہ لفظ مؤنث ہے. اس کے لیے نہ شروع میں نہ تو وہاں کلام میں سیاق کلام، سباق کلام، یعنی اس سے پہلے والا اور اس کے بعد والا وہ بالکل کلیئر کر دے گا کہ یہ لفظ مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے ہے، مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے. تو یہ پریشانی ہمیں یہ ہو سکتی ہے کہ جب ٹیبل میں ہو، گردان میں ہو تو ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن جب یہی الفاظ جملے میں اور کلام میں استعمال ہوں گے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب مزید آسان ہو گیا. چلیں ایک مرتبہ، کیونکہ یہ ینصر والی گردان آپ نے سنانی ہے، ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے گا. میں اشارہ کرتا ہوں، آپ کوشش کریں عربی الفاظ پڑھنے کی. جی تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو. جی اور بات کلیئر ہے کہ اکثر طور پر ہم حال کا ہی معنی کریں گے، الا یہ کہ مستقبل کا معنی اس وقت کریں گے جب اس کے ساتھ کچھ قرائن ہوں گے. جی اب میرے خیال میں آسان ہو گیا. تسمعو، تسمعانی، یسمعنا، تسمعین، تسمعانی، تسمعنا، اسمعو، نسمعو. اب صرف فرق یہ ہوا، پہلے سب سے پہلے ہم نے عین کلمہ جو سینٹرل حرف ہے اس میں زیر دے کر پڑھی تھی، یا تغفیر پڑھا.
दूसरे नंबर पे तंसुर, दरमियान में पेश पड़ी। अब तीसरे नंबर पे जबर आ गई, ताकि इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए हमें। जी, बस एक सिर्फ ये कि अब यहाँ दरमियान वाले हरफ को जबर आ चुकी है, बाकी सीगों की शक्ल, इनकी शेप, इनकी सूरत वही है जो हम तगफिर और तंसुर में मुअन्नस की पढ़ चुके हैं। जी, तो मैं कोशिश करता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा, मैं तर्जुमा करता हूँ, आप अरबी अल्फाज कोशिश करें, अब बगैर मुताला किए और बगैर देखे भी पढ़े। जी, तो 10 माह से पढ़ने आपने, आप अपना इम्तिहान लें, मैं तर्जुमा करूंगा, इशारा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा, हर एक कोशिश करें और ट्राई जरूर किया करें लाजमी तौर पर। जी, सुनती है वो एक औरत, تسمع सुनती हैं वो दो औरतें, تسمعان सुनती हैं वो सब औरतें, يسمعنا सुनती हैं आप एक औरत, تسمعين सुनती हैं आप दो औरतें, تسمعان सुनती हैं आप सब औरतें, تسمعنا सुनती हूँ मैं एक औरत, أسمع सुनती हैं हम सब औरतें। نسمع अच्छा, अब आस्ते आस्ते इस बात की तरफ आना है, जब आप शक्ल सीगों के देख रहे हैं तो आपको फिर एक लफ्ज वाहिद है, तस्नीह है, जमा है। फर्स्ट टाइम में जब भी किसी लफ्ज को आप देखें, कुरान मजीद तलावत करें, तो उसको देखें कि ये माजी है, मुजारे है। नंबर एक, माजी है, आपको क्लियर हो गया, पढ़ लिया, उसकी शक्ल सूरतें आपके सामने आ गई। मुजारे की भी अब आ चुकी है, मुजक्कर की, मोनस की। तो पहला काम आपने करना है कि ये सीगा वाहिद तस्नीह जमा में से क्या है। दूसरे नंबर पर ये लफ्ज मुजक्कर है या मोनस है। पहले नंबर पर आपने देखना है वाहिद तस्निया जमा, कि लफ्ज वाहिद है, तस्निया जमा है। दूसरे नंबर पर आप फौरन उसको देखें कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। मुजक्कर अल्फाज की शक्लें और सूरतें और शेप्स हमारे सामने आ चुकी कि इनकी बनावट ये होती है, और मुअन्नस की भी तमाम शिकाल हमारे सामने आ चुकी हैं कि मुअन्नस इस सिलसिले में होती है। तो वाहिद तस्निया जमा, दूसरे नंबर पर लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस है। फिर उसके बाद ये क्या है, गायब के लिए है, हाजिर के लिए, मुखातिब के लिए, या मुतकल्लिम के लिए। यानी थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या फर्स्ट पर्सन है। तीसरे नंबर पर आपने लफ्ज में ये चीज पहचाननी है। पहले नंबर पर आपने देखना कि ये वाहिद तस्नीह जमा में से क्या है। नंबर दो, मुजक्कर या मुअन्नस है, फेमिनिन या मस्कुलिन में से क्या चीज है। नंबर तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में से ये गायब है, हाजिर है, या मुतकल्लिम है। चौथी चीज, फेल कौन सा है, माजी है या मुजारे 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 है। ये आपने दूसरी चौथी चीज देखनी है। तो चार चीजें सीगे में आपके लिए अहम है। आपका जब टेस्ट भी होगा तो उसमें किसी भी लफ्ज में कोई भी लफ्ज दिया जा सकता है, उसमें आपको कहा जाएगा कि इन अल्फाज को पहचान के ये लिखे कि ये वाहिद तस्नीह जमा, मुजक्कर मुअन्नस, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, और फेल की अकसाम में से क्या है। तो 10 चीजों में से आप उनको क्लियर करेंगे कि फर्स्ट सेकंड वाहिद तस्नीह जमा में से वाहिद है, तस्नीह या जमा है, मुजक्कर मुअन्नस है, मुजक्कर है या मुअन्नस, फेमिनिन या मस्कुलिन है। 5 हो गई। नंबर आगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, गायब है, हाजिर है, या मुखातिब है, फेल माजी है या फेल मुजारी है। ये आप जहन में रखिएगा। जी, तो गिरदान एक दफा देख लेते हैं। जी, तस्माउ, تسمع तस्माअनी, تسمعان यस्माअना, يسمعنا तस्माईना। تسمعين जी, تسمعان يسمعنا تسمعنا जी, أسمع نسمع बहुत अच्छा। चौथा फेल आ गया हमारे पास, जाला। समय और जाला ये करीब करीब है, अब इनमें कोई फर्क नहीं है। वहां पर भी तस्माओ, आइन कलमे पर जबर थी, और यहाँ पर भी है। या सिर्फ ये कि वहां तस्मा होता, यहाँ तजालो है, और कोई फर्क नहीं है। तो मेरे ख्याल में गिरदार हम पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी, बनाती है वो एक औरत, تجعل बनाती हैं वो दो औरतें, تجعلان बनाती हैं वो सब औरतें,
यजअलना, बनाती हैं आप एक औरत, तजअलीना, बनाती हैं आप दो औरतें, तजअलानी, बनाती हैं आप सब औरतें, तजअलना, बनाती हूँ मैं एक औरत, अजअलू, बनाती हैं हम सब औरतें। नजअलू। जी बहुत अच्छा। गौर कीजिएगा, इन अल्फाज में भी सेम है। तजालो, तजालानी, यज अलना, यगफिरन, यनसुरन, यस्माअन, तजालीना। पहले हमने पढ़ा था तगफी रीना, फिर पढ़ा तंसु रीना, फिर पढ़ा तस्मा आईना। एक ही है। आइन कलमे पर जबर जेर पेश हमने तीनों पढ़े हैं। बाकी अलग। तजालानी, तजालना, ये हमने पढ़ा तग फिरना, तन सुरना, तस्माना, और अभी है तजालना, बनाती है। अजालो नजलो, तो पहला फेल पढ़ा तग फिर, माफ करती है, वो एक औरत। फिर पढ़ा हमने तंसुरु, मदद करती है, वो एक औरत। फिर हमने पढ़ा तस्मो, सुनती है, वो एक औरत। और अभी पढ़ा तजल, बनाती है, वो एक औरत। चाय भी बनाती है, खाना भी बनाती है। जी। अब ये हमारे पास अफाल तकरीबन चारों पूरे हुए। आगे चलते हैं आयात में। गौर कीजिएगा थोड़ा सा, अमली इजरा और ज़हनी तरबियत साथ साथ आइंदा वाली आने वाली मिसालों में से सिर्फ मुजर्रद और सही की गिरदानों का इजरा करवाएं। मजीद और मोतर की गिरदाने नहीं। गिरदाने पक्की कराने के बाद आयात का रवां तर्जुमा पर जोर दें। देखते हैं कि कितना हम जोर दे सकते हैं। अब हमारे पास है, एक तो रिज्क का फलसफा भी है कि रिज्क इंसान को मिलता कहाँ से है, लेकिन उससे पहले अपने पहले मकसद की तरफ आते हैं कि इस आयत में हमें कौन कौन से अल्फाज हैं जो हम पढ़ चुके हैं और समझ सकते हैं। मैंने कहा था ना, एक लफ्ज में आपने चार चीजें समझना जरूरी है। नंबर एक, वाहिद तस्निया जमा। नंबर दो, मुजक्कर मुअन्नस। सेकंड चीज आपने जो पहचाननी है। नंबर तीन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में से गायब, हाजिर, मुखातिब में से क्या है। चौथी चीज फिर फेल माजी है या मुजारी, ये आपने बताना है। जी। अब आ जाते हैं लहू, पढ़ चुके हैं। लहू, लहुमा, लहुम, लका, लकुमा, लकुम, ली, लना, याद होगा थोड़ा थोड़ा। ये सातवां सबक हम पढ़ चुके हैं। मकालीदो, कुंजियां, चाबियां, उसी के लिए लहू, उसी के लिए है। मकालीद, चाबियां, कुंजियां, असमावात, आसमानों की, वल अर्द, और जमीनों की। यब सुतु, अब पता नहीं इसका माजी का माना करेंगे, मुजारे का करेंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज इसमें आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में से देखना है। तो ये वाहिद है, तस्निया जमा है, यब सुतु। ये वाहिद है। वाहिद है, तस्निया जमा तो नहीं है ना। नहीं, फिर उसके बाद ये तस्नीम नहीं। मुजक्कर है, ये मुअन्नस है। इससे इशारा यकसुतु करेंगे, इससे मुजक्कर, करेंगे। मुजक्कर है। मुजक्कर है। चलिए, पहली दोनों चीजों में से वाहिद है, दूसरी दोनों मुजक्कर मुअन्नस से ये मुजक्कर है। तीसरी चीज ये है कि ये क्या है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, या थर्ड पर्सन के लिए है। थर्ड पर्सन के लिए है। तो इसका यस। मतलब है कि वाहिद के लिए एक उंगली से इशारा था, मुजक्कर के लिए दाएं हाथ से, और थर्ड पर्सन के लिए यहाँ ऑटोमेटिकली इशारा हमारा आ गया। तो अब इशारा 90 की डिग्री पर होगा, 45 की डिग्री पर होगा। माजी है, मुजारे है। मुजारे। बिल्कुल ठीक है, ये मुजारे 45। है। यहाँ आ गया, चार चीजें क्लियर हो गई। वाहिद, एक उंगली से इशारा, दाया से इशारा, मुजक्कर है। तीसरे नंबर पर यहाँ इशारा करेंगे, थर्ड पर्सन है, सामने नहीं किया, यहाँ नहीं किया। और चौथा है, फेल के लिए इशारा यहाँ किया 45 की डिग्री पर, यहाँ नहीं किया, ये फेल मुजारे है। जी। यबसुतु, कुशादा करता है, रिज का, रिज को, लिमन यशा, जिसको चाहते हैं। वैसे यशा ये मोतर का सीगा, आगे लेवल 2 में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें भी आप पहचान सकते ये हैं कि भी ये वाहिद मुजारे है। तस्नीय जमा में से मुजक्कर है, मुअन्नस है, इतनी पहचान आपको हो सकती है। और फर्स्ट पर्सन है, यही। सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, माजी है, मुजारे, इन चार चीजों में पहचान इसमें भी कर सकते हैं आप। लेकिन हमें कहा है कि मुजर्रद के सीगे ही निकलवाएं, या मजीद के मुअत्तल के, अभी ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। जी। वयक़दिर, जिसके लिए चाहता है वो यक़दिर, और तंग कर देता है, यक़दिरु। अच्छा, यबसुतु और यक़दिरु की तरह अभी अभी हमने गिरदाने पढ़ी हैं। यबसुतु की तरह कौन सा फेल पड़ा है। नसरा, यंसुरु। हाँ, यनसुरु,
ये यबसु तो यंसुरु की कबीले से है। और यकदिरु, ज़रबा यज़रिबु, गफ़रा यग़फ़िरु। जी, यगफिरु और यकदिरु इनका एक खानदान था। ये यंसुरु की तरह यबसु तो दरम्यान में पेश आ गई, और इसमें सेकंड लास्ट को जेर है, यगफिरु की तरह, ये उस कबीले से है, यानी 6 अबवाब में से। वयकदिर, और वो तंग करता है, इन्नहु, बेशक वो, इन्नहु पढ़ चुके हैं ये, इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लईता, लाअल्ला, 6 हरूफ। इन्नहु, बेशक वो, बिकुल्ले, कुल भी पढ़ चुके हैं, शय्यन, ये तो भी पढ़ चुके हैं, आलिम, जानने वाला, वो हर चीज को जानने वाला है। इंशाअल्लाह तबारक ताला अगला मुजारे का सबक हमारा बहुत मुख्तसर होगा, कुछ आयात होगी, उसके अलावा अगली सबक में हम पढ़ेंगे 6 चैप्टर कैसे बने, ये हमारा बाकी है। मुझे याद था आज के सबक में हमने इसलिए नहीं किया कि अगले सबक में हम कुछ गिरदाने दोबारा दोहरा लेंगे, फेल का इजरा भी करेंगे, और 6 चैप्टर कैसे बने, 6 टेबल कैसे हमने बनाए, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब हमारा सबक इंटरेस्टिंग, उसमें दिलचस्पी में दाखिल हो रहा है कि कुछ चीजें आपको पहचाननी पड़ रही हैं, माजी, मुजारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, गायब है, हाजिर है, वाहिद है, तस्निया, जमा है, और फेल कौन सा है, सब सेम चीज है। जब इसमें थोड़ी सी आप हिम्मत करेंगे, ये ग्रामर आपके लिए आसान, फेल आसान, समझना आसान, तर्जुमा करना आपकी मुट्ठी में होगा, फिर आस्ता आस्ता शुरू हो जाएगा। आज का होमवर्क ये है इंशाअल्लाह। कि यगफिरु से आपने गिरदान लिखनी है, और यनसुरु से आपने सुनानी है, यनसुरु से आपने सुनानी है, यगफिरु से आपने लिखनी है बमा तर्जुमा के।